हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ प्रिया आनंद जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में अपना मैनेजमेंट के अंदर जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। 220 मार्क्स इनका स्कोर था। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया जी आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो प्रिया जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने पेपर देने के बाद एक्सपेक्ट किया था कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा? सर, ऑनेस्टली मैंने नहीं किया था एक्सपेक्ट, बट एक वो था मुझे कि जो सर ने मुझे वीडियोस दिए हैं, जो माइंड मैप्स दिए हैं, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। सो आई डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट जब मैं पहले मैनेजमेंट का मैं 3 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, देयर आई यूज टू हैव एक्सपेक्टेशंस कि हाँ इस टाइम मेरा हो जाएगा। बट आई थिंक व्हेन वी गो फ्री और थोड़ा स्ट्रेस नहीं रहता है तो थिंग्स वर्क बेटर। राइट राइट। तो प्रिया जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो स्कोर आप लेकर आए, इसमें काफी मेहनत तो जरूर लगी होगी। और आप ये भी बता रहे थे कि आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। शी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज ऑल्सो हैविंग अ 3 ईयर ओल्ड डॉटर। तो कैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हुए कैसे प्रिपरेशन के लिए समय निकालते थे? Sir, I think it's all about time management and how much you're willing for a thing. तो इसी बीच क्या हुआ था कि my daughter is small, she was not well for some time, and there are other family responsibilities. Plus, I'm a practicing chartered accountant, so there was tax audit season. So it is always about taking time for things you like and you are कीन अबाउट। तो मुझे हमेशा से इट वाज माय ड्रीम कि कुछ और होना चाहिए, बिकॉज हियर आई हैव बीन टेकिंग गेस्ट लेक्चर्स। देयर इज अ अकेडमी वेयर माय हस्बैंड यूज्ड टू वर्क, तो वहाँ पे भी मैं लेक्चर्स लेती थी। व्हेन आई क्वालिफाइड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो लोग इनकम टैक्स के गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाते थे। आई वाज विद द बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी फॉर 5 इयर्स, वहाँ मैंने गेस्ट लेक्चर्स ली। सो टीचिंग ऑलवेज हैड माय हार्ट। तो मुझे हमेशा लगा कि लाइक इफ इट हैज माय हार्ट तो मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। या हाँ, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मुझे लगा था इट्स अ वेरी सिमिलर सब्जेक्ट। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मार्केटिंग हमने जब सीए कर रहे थे तो नहीं पढ़ा था, और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स मुझे बहुत इंटरेस्ट करते थे, और पर मुझे कभी भी अच्छा कंटेंट नहीं मिलता था। एंड आई डेंट हैव दिस मच टाइम कि मैं बुक्स लेके उनको रीड करूँ। फर्स्ट टाइम आई थिंक 2018 और 19 आई सॉ योर वीडियो ऑन यूट्यूब। तब से मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि वो जो आपके 5 मिनट सीरीज और शॉर्ट वीडियोस, तो आई थॉट कि आई एनरोल इन सर्स क्लासेस। और ऐसे करते जी। करते योर कोर्स इज अमेजिंग, इट इज सो डिटेल्ड। मतलब अगर इफ यू हैव टाइम, इफ आई हैड टाइम, तो मैं पूरे वीडियोस देखती या हर एक चीज। कुछ चैप्टर्स के लिए जो मेरे वीक थे वो मैंने पूरा ही डिटेल में किया, बट कुछ चैप्टर्स जो मुझे आते थे ऑलरेडी, जैसे टैक्सेस हो गए या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन हो गया, उनके तो माइंड जी। मैप्स ही इतने डिटेल्ड और इनफ हैं जी। कि ऑल लाइक ऑल ऑफ दिस अचीवमेंट आई ओ टू यू। आपका बहुत ही बड़ा रोल है सर इसमें, थैंक थैंक यू यू। सो मच प्रिया जी। अब प्रिया जी, इन्होंने अपने हस्बैंड का भी रेफरेंस अभी दिया, मैं बता दूं। ही इज मिस्टर अनादि मिश्रा, और वो भी हमारे चैनल पे इंटरव्यू पहले दे चुके हैं। एमपीपीएससी एग्जामिनेशन भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही आगे उनकी तरह बढ़ते रहें और उनसे आगे निकले, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रिया जी, अभी ये भी थैंक यू जानना सर। चाहेंगे कि जो आपके साथ जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, आप बता रहे थे डॉटर भी हैं, तो कभी दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार ये इतनी सारी चीजें हैं तो हैं, तो वाई गो फॉर दिस? कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यार इसको छोड़ देते हैं, कभी यार मुश्किल लग रहा है, या क्यों मैं टाइम लगाऊं इस चीज पे? सो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? I think, sir, it's your perspective. Ki why do you want it? Is like the question. For example, if you keep any goal for yourself, say for example कि मुझे JRF निकालना है या maybe मुझे weight lose करना है, तो the first thing for anybody to achieve it is to ask oneself कि क्यों करना है हमें ये। I always had this कि मुझे क्यों करना है, because maybe 20 years down the line I want my daughter to feel proud of me कि मेरी मदर ने मेरे साथ भी शायद इतना किया। या so there has to be something. It is not like your daughter or maybe your family, it might be for yourself only, but you have to ask yourself कि क्यों करना है, because there are 100 reasons कि यार मैं थक गई, अभी मेरी daughter ने मुझे थका दिया, I didn't get proper sleep, but there is only one reason why you want to do it. And I think my daughter is a strong enough reason why I want to do things. बिल्कुल। तो मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये बहाने बना देते हैं कि सर अभी मेरा बेबी छोटा है, अभी मुझे घर के काम से टाइम नहीं मिलता, मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो
प्रिया जी आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल है, इफ शी कैन डू इट देन एवरीबॉडी कैन डू इट। तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रिया जी से आज बातचीत करके। तो प्रिया जी अब ये भी जानना चाहेंगे, ये जो पूरा प्रिपरेशन रहा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस का क्या रोल रहा? सर आई थिंक अगर आप 100 के उस पे देखें कि आप मुझे बोले स्कोर करें कि प्रीवियस ईयर, तो आई वुड से इट इज एटलीस्ट 75 to 80%। बिकॉज जब आप एज ए थ्योरी इसको अप्रोच करते हैं किसी भी एग्जाम को, तो यू डोंट अंडरस्टैंड द पैटर्न, क्योंकि हमने स्कूल में भी 11th 12th में वही थ्योरी की है। जब हम अपना मास्टर्स कर रहे हैं या फिर हम बैचलर्स कर रहे हैं तो भी वही थ्योरी है। तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि किस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। क्योंकि अगर आप बहुत पहले के अटेम्प्ट्स में चले जाएंगे, आप मान लीजिए 15 के क्वेश्चंस देखेंगे तो दे आर स्ट्रेट क्वेश्चंस, वेरी इजी। पर अभी हमें मल्टीपल चॉइस में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं हम्म। जिसका कॉम्बिनेशन आपको देना है। तो हम्म। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द पैटर्न कि अभी रिसेंट पास्ट में कैसे हैं, जैसे आप हम्म। बनाते हैं ना कि 2025 जून का खाली क्वेश्चंस या फिर मे बी 24 के फोकस्ड क्वेश्चन। सो यू हैव लाइक ऑन योर चैनल, इफ यू गो इवन नॉट फॉर द पेड वर्जन, तो आपके चैनल पे इतना सिस्टमैटिक प्लान डिजाइंड है कि 23 में ये क्वेश्चन, 24 में, अगर कोई लिटरली एक महीने में भी प्रिपेयर करना चाहे ना, एंड दे डेडिकेटेडली फॉलो योर चैनल, तो आई कैन गिव इट इन राइटिंग कि इट इज पॉसिबल कि सर ने इतना आपके लिए वर्क कर रखा है। सो यू डोंट हैव टू गो लुक आउट फॉर क्वेश्चंस, या फिर आपको मेहनत नहीं करनी है मैं क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढूं, किसी ने पेपर है कहाँ से डाउनलोड करूं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपने इतना एफर्ट, आपकी टीम ने इतना एफर्ट किया है, मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूं इट इज लेस। तो प्रिया जी तो हम प्रीवियस एफर्ट तो बहुत डाल जी बिल्कुल। जी। जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और एफर्ट देखिए हम बहुत डालते रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब उसको कोई यूटिलाइज करता है, क्योंकि आज की डेट में कंटेंट ओवरलोड है, और बहुत अच्छा लगता है अगर कोई हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट करता है और उसे यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव करता है। तो प्रिया जी बहुत सारी बातें हमने अभी आपके साथ कर ली हैं। अभी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं मैनेजमेंट के अंदर वो भी आप ही की तरह जेआरएफ क्वालिफाई कर लें, अब जानना चाहेंगे उनके लिए आपके फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम क्या रहने वाले हैं? ओके सर, मैं हमेशा यही बोलूंगी कि एक स्ट्रैटेजी बनाओ। सबसे पहले आस्क योरसेल्फ हाउ मच टाइम डू यू हैव, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में भी किसी के पास बहुत टाइम है, किसी के पास कम टाइम है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजाइज, एंड ऑलवेज लाइक इफ यू हैव 100 days, कीप द लास्ट 20 25 days ओनली फॉर रिविजन। बिकॉज आप हो सकता है पूरा कोर्स 100% कवर कर लें, बट जब आप एग्जाम में जाएंगे और आपने रिविजन नहीं किया है तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर। और जो भी टॉपिक टॉपिक बहुत टफ लगता है, स्टार्ट विद क्वेश्चंस फर्स्ट, अंडरस्टैंड द पैटर्न, एंड देन कम बैक टू द थ्योरी। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 100% सिलेबस करके ही जेआरएफ निकाल सकते हैं। Understand your areas of strength and understand your areas of weakness. I'm not saying कि weak areas को छोड़ दो या फिर एकदम ignore कर दो, but first play on your strengths, और उसके बाद like don't leave your weak portion, just उतना कर लो कि आ जाए और basic question है तो you don't lose out on marks. राइट राइट, तो बहुत अच्छे से इन्होंने Yeah. स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। आई एम श्योर ये स्ट्रेटेजी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आज के इस इंटरव्यू को हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो Thank you आज so के तो आज के इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।